डियर स्टूडेंट्स, अपनी कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जीके की जो सीरीज चल रही थी उसमें एक बार मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। कक्षा 6 का मैं अभी चैप्टर लेके आया हूं आप सभी के लिए, राजस्थान के भौतिक स्वरूप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। सबसे पहला प्रश्न है स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है। सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करें तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं? 4 भौतिक प्रदेश हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में कौन कौन से हैं भाई? पूर्वी मैदानी है, थार का मरुस्थल है, हिमालय पर्वत राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है, इसके अलावा अरावली पर्वत है, और एक कौन बच गया भाई? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, पठारी प्रदेश। इन 4 में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हो गए? अरावली पर्वत हो गया, पूर्वी मैदानी, थार का मरुस्थल और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अगर बात करें राजस्थान के भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार कौन से भौतिक प्रदेश का है, तो जो मरुस्थल है थार का मरुस्थल वो राजस्थान के 61% भूभाग पे फैला हुआ है, और इसी का क्या है? सर्वाधिक विस्तार है थार के मरुस्थल का। प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पे, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, गुरु से दिल जरा, गुरु से दिल जरा। ये चोटियों का क्रम है। गुरु शिखर है, शेर है, दिलवाड़ा है और जरगा है, ये 4 चोटियों का क्रम है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ से गुरु शिखर। 692 किलोमीटर क्या है? अरावली का विस्तार है। 692 किलोमीटर क्या है? अरावली का विस्तार है। प्रश्न नंबर 3 की अपन बात करने वाले हैं। यहाँ पे रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं उनको क्या कहते हैं? तो रेत के जो गतिशील टीले होते हैं, मैं ये बोल सकता हूँ कि रेत के जो गतिशील टीले होते हैं उन टीलों को क्या बोला जाता है? उन टीलों को धोरा बोला जाता है। प्रश्न नंबर 4 है स्क्रीन पे, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो उन्हें लू कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं मैं यहाँ पे, प्रश्न नंबर 5 है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? भाई गुरु शिखर की ऊंचाई की बात कर रहा है तो ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। कई बार एग्जाम में ऑप्शन में कितना दे दिया जाता है? 1722 ना दे के 1727 मीटर दे दिया जाता है, तो अपने को 1727 मीटर को सही करना है। क्यों करना है भाई? ये है अपनी क्या है? गुरु शिखर, और गुरु शिखर के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है। इस फ्लैग के साथ अगर ऊंचाई की बात कर ले तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1727 मीटर है, और विदाउट फ्लैग इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। इसलिए अपने को दोनों ऑप्शन ध्यान रखने हैं। अगर 1722 ऑप्शन में आता है तो 1722 करके आना है, और 1727 अगर ऑप्शन में आता है तो अपने को 1727 को क्या करना है? टिक करना है। उसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पे, प्रश्न नंबर 6 है, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा। भाई क्या बोल रहा है यहाँ पे? जैसे ये अपना मानचित्र है, मैंने मान लिया इंडिया का ये मानचित्र है। इसमें जो जो समान वर्षा वाले स्थान हैं उन स्थानों को ऐसे जोड़ देने वाली एक काल्पनिक रेखा डिसाइड कर दी जाती है। उस रेखा को क्या बोला जाता है? समवर्षा रेखा। अगर वो रेखा समान ताप वाले स्थानों को जोड़ती है तो उसका उत्तर क्या होगा? समताप रेखा होगा। अगर समान दाब वाले स्थानों को वो रेखा जोड़ती है तो उसका उत्तर क्या होगा? समदाब रेखा होगा। यहाँ पे प्रश्न में क्या है? समान वर्षा, तो इसका उत्तर क्या होगा? समवर्षा रेखा। प्रश्न नंबर 7 की यहाँ पे बात करने वाले हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? पूछा क्या है भाई? जिला पूछा है। ध्यान रखना है, जिला पूछा है या स्थान पूछा है। ठीक है। सबसे गर्म स्थान, सबसे ठंडा स्थान, सबसे गर्म जिला, सबसे ठंडा जिला, सबसे अधिक वर्षा वाला जिला, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान। 6 प्रश्न बनते हैं इस तरीके के।
तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है भाई? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? इस बार किसकी बात हो गई? स्थान की बात कर ली। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न नंबर 9 है, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? तो छप्पन का मैदान क्या है भाई? बांसवाड़ा से लेके प्रतापगढ़। आपको पता है कि बांसवाड़ा से लेके प्रतापगढ़ तक जो माही बेसिन है, माही बेसिन के अंदर 56 गांवों का जो समूह है जहां पे खेती सर्वाधिक की जाती है, अच्छी खेती होती है, उसी को क्या बोला जाता है? छप्पन का मैदान बोला जाता है। विस्तार कहां से कहां तक है इसका? बांसवाड़ा से लेके प्रतापगढ़ तक क्या है इसका विस्तार है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं 10 नंबर प्रश्न की कि मेसा का पठार कहाँ स्थित है? मेसा के पठार की मैं बात करूं तो मेसा का पठार स्थित है चित्तौड़गढ़ में, और जो चित्तौड़गढ़ का किला है, चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट है वो भी कहाँ बना हुआ है? इसी मेसा के पठार के ऊपर बना हुआ है। अब प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, भाई चिड़िया क्या करती है? सबसे ऊपर उड़ती है, तो उड़िया का पठार क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया का पठार कहाँ स्थित है भाई? उड़िया का पठार स्थित है सिरोही जिले में। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये क्वेश्चंस की सीरीज अच्छी लग रही है। अगर आपको ये क्वेश्चंस की सीरीज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।